वरिंद्रा लॉ अकेडमी में आपका वेलकम है। पिछली क्लास में मैंने आपको कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कराया था एंड इन दिस क्लास आई विल स्टार्ट फ्रॉम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एक चीज़ और पढ़ाऊंगा मैं साथ में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट मैं एक साथ पढ़ाऊंगा। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट होते कौन है? साफ सीधी बात, अगर आपके कोर्ट में कोई केस होता है तो आपको एक वकील की ज़रूरत पड़ती है, आपको एक किसी एडवोकेट की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही जो हमारी गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उन्हें एक वकील की जरूरत, उनके खिलाफ भी कोई केस हो जाता है या फिर वो भी किसी के खिलाफ केस करते हैं, उनको जरूरत पड़ती है अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, एंड कोई किसी स्टेट के, हर स्टेट के अलग अलग होते हैं कौन, एडवोकेट जनरल, एंड स्टेट को कौन से वकील की जरूरत पड़ती है, एडवोकेट जनरल को। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो मेन क्वेश्चंस इनमें से बनते हैं और आए हैं और आएंगे वो सारे पॉइंट फॉर्म में लिखे हुए हैं। काइंडली नोट देम डाउन। अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके अंडर गिवन है? आर्टिकल 76 के अंदर गिवन है। मैंने बताया था अगर किसी आर्टिकल के अंदर गिवन है तो वो कौन सी बॉडी हो जाएगी? वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाएगी। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। थर्ड पॉइंट क्या है? ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। यहाँ पे देखो अटॉर्नी जनरल की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। जो लॉ ऑफिसर होते हैं उसमें सबसे हाईएस्ट रैंक किसकी होती है? अटॉर्नी जनरल की। ठीक है, अब जो प्रेजेंट हमारे जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? वो है मिस्टर के वेणुगोपाल इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एंड कौन से नंबर के है वो? 15th हमारे अटॉर्नी जनरल है ऑफ इंडिया के। अब 15 तो हमें पता लग गया और प्रेजेंट पता लग गया कि कौन से है। अब मैं इस पर हैशटैग लगा देता हूँ। एग्जाम से पहले एक दिन या 2 दिन पहले ज़रूर चेक कीजिएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, क्योंकि कभी कभार ये चेंज हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और एक क्वेश्चन आ जाता है और गलत हो जाता है। इसलिए आप ज़रूर इसको चेक कीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। अब सबसे पहले कौन थे हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? सबसे पहले थे मिस्टर MC सेतालवाद। ही इज़ द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब चलो हमने ये तो पढ़ लिया कि कौन से आर्टिकल में गिवन है, कौन से हमारे प्रेजेंट है और कौन से हमारे फर्स्ट थे। अब मान लीजिए, अब इनको अपॉइंट कौन करता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किसी को बनना है तो उनको अपॉइंट कौन करेगा? उनको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। एक सीधा क्वेश्चन बनता है, हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? ये 7th पॉइंट में हमारा गिवन है। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी, ये पूरी लाइन पढ़िए। ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी पर्सन जिसमें क्वालिफिकेशन हो सुप्रीम कोर्ट जज बनने की, ही इज क्वालिफाइड एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। दूसरा, ही मस्ट हैव बीन जज ऑफ सम हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट में जज हो 5 साल के लिए। ठीक है, या देखो अगर हाई कोर्ट में जज है, किसी हाई कोर्ट में जज है 5 साल के लिए, एंड किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट है, किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट है तो 10 साल के लिए। ठीक है, और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। और बी पॉइंट क्या था? ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये सीधा क्वेश्चन बनता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो पर्सन जो हाई कोर्ट की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो एडवोकेट होना चाहिए 10 साल के लिए, या फिर होना चाहिए जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए 5 साल के लिए मिनिमम, या फिर अब लास्ट है और एन एमिनेंट ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम 8th क्वेश्चन, पढ़ते हैं हम 8 पॉइंट। 8 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है।
पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जो मतलब हर एक पॉइंट में से एक क्वेश्चन बनेगा, सो आप कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते। सो 8 पॉइंट क्या कहता है, ही होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे उसका मन करे अटॉर्नी जनरल को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज को रिमूव करने के लिए पूरा एक प्रोसेस था, वैसे ही मतलब वैसे उस तरह से नहीं, अब अटॉर्नी जनरल को सीधा ही रिमूव कर सकते हैं, इसका कोई प्रोसीजर है नहीं रिमूव करने का। वो मन चाहे जब भी कि प्रेसिडेंट को आया कि इस जो पर्टिकुलर अटॉर्नी जनरल उनको हटा के नया अटॉर्नी जनरल अपॉइंट करना चाहिए, सो वो उनकी डिस्क्रिशनल पावर है। ठीक है, अब 9 पॉइंट क्या है, अब मान लीजिए किसी अटॉर्नी जनरल को रेजिग्नेशन देना है, तो रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हमारा। अब इनके फंक्शंस क्या है, अटॉर्नी जनरल हमें पता चल गया अटॉर्नी जनरल कौन है, कैसे बनते हैं, ठीक है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन उनको अपॉइंट करता है, कौन उनको हटा सकता है। सो हमने ये सारा कुछ पढ़ लिया। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन देखिए बिल्कुल साफ सीधी लैंग्वेज में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी केस होंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी केस में पार्टी होगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील कौन है, अटॉर्नी जनरल, सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह जाएगा उस केस में। ठीक है, सो यही पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, टू अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेज इन सुप्रीम कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। सो ये आपको समझ आ गया होगा पॉइंट, क्योंकि मैंने सिंपली ऊपर समझा दिया है। सेकंड पॉइंट, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लीजिए कि प्रेसिडेंट को, अब प्रेसिडेंट आप पिछले किसी वीडियो में पढ़ सकते हैं, उसमें 143 में सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मशवरा करते हैं। सो उसमें सलाह मशवरा के लिए अटॉर्नी जनरल जाते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा रिपीट करके देख लीजिएगा इसको। थर्ड पॉइंट क्या है, टू अपीयर इन एनी हाई कोर्ट, टू अपीयर इन एनी हाई कोर्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंसर्न। सो ये 3 पॉइंट मैंने समझा दिया है कि सीजे सेंट्रल गवर्नमेंट अभी किसी केस में पार्टी होती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो उसकी जगह कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से अंडर आर्टिकल 143 किसी पार्ट पे सजेशन मांगता है, सो गवर्नमेंट की तरफ से कौन जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएगा। आप अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल है। अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मान लीजिए एब्सेंट है, तो उनकी जगह कौन जाता है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैज द राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो नीचे गए हैं, इसमें हर साल ये क्वेश्चन बना है इसके अंदर से। साफ सीधी बात है, इसमें अटॉर्नी जनरल किसी भी कोर्ट में जा सकता है इंडिया के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उसमें जो अटॉर्नी जनरल है उसके पास राइट है वहाँ जाने का, उस कोर्ट के अंदर, उस प्रोसीडिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 11th पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, कि अटॉर्नी जनरल के पास पावर है। क्या पावर है, अटॉर्नी जनरल के पास पावर है। क्या पावर है, कि वो बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा और इनकी कमिटीज, लोकसभा, राज्यसभा, इनकी कमिटीज, ठीक है, इनमें किसी में भी भाग ले सकता है, बैठ सकता है और बोल भी सकता है, इसमें अपने व्यूज रख सकता है अटॉर्नी जनरल। ध्यान से सुनिएगा, 11th पॉइंट में पढ़ देता हूं एक बार।
he has the right to speak and to take part in the proceeding of both houses of parliament or their joint sitting and any committee of the parliament which may be named as members। ठीक है, पहला पॉइंट तो हो गया कि अटॉर्नी जनरल लोकसभा में भी बैठ सकता है, राज्यसभा में बैठ सकता है, उनकी ज्वाइंट सिटिंग में भी बैठ सकता है और कमेटी में भी बैठ सकता है। ठीक है, बट और बोल भी सकता है, बट क्या नहीं कर सकता, वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है, वोटिंग राइट्स नहीं होती, सिर्फ स्पीकिंग राइट्स होती है अटॉर्नी जनरल को लोकसभा में, राज्यसभा में और कमिटीज में। ठीक है, 12 पॉइंट पढ़ते हैं। ही एंजॉयज ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो भी इम्यूनिटीज और प्रिविलेजेस होते हैं वो अटॉर्नी जनरल भी एंजॉय करता है। अब मैंने क्या बताया था, अगर अब या जो 13 पॉइंट है ये सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बता रहा है। आर्टिकल 76 में सिर्फ अटॉर्नी जनरल गिवन है। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल गिवन नहीं है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल गिवन नहीं है आर्टिकल 76 में। इनका काम बस यही होता है, अगर अटॉर्नी जनरल एब्सेंट है तो उसकी जगह सॉलिसिटर जनरल जाता है, अगर सॉलिसिटर जनरल एब्सेंट है तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया उस कोर्ट में जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के काम के लिए। ठीक है, अब हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। अब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है, अब वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अब एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट पढ़ेंगे। हर स्टेट का अपना एक एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है सारा अटॉर्नी जनरल में डिट्टो एडवोकेट जनरल होता है, बस एडवोकेट जनरल स्टेट के दायरे में काम करता है और जो अटॉर्नी जनरल होता है वो पूरे इंडिया में काम करता है। ठीक है, सो इट इज गिवन इन आर्टिकल 165। सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द स्टेट। उस स्टेट में हाईएस्ट लॉ, मान लिया राजस्थान की बात कर लेता हूं मैं, तो राजस्थान के जो एडवोकेट जनरल है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होंगे राजस्थान के अंदर अंदर, राजस्थान के बाहर नहीं। ठीक है, अब ही कॉरस्पॉन्ड्स टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल होते हैं। ठीक है, इसका मतलब बस यही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट में एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। अब इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। राजस्थान के जो गवर्नर हो गए वही अटॉर्नी एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेंगे उस स्टेट के। ठीक है, 6 पॉइंट क्या है, ही होल्ड्स इज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। इसका मतलब जैसे मैंने प्रेसिडेंट का बताया था कि अटॉर्नी जनरल जब मर्जी हटा सकते हैं, वैसे ही गवर्नर एडवोकेट जनरल को कभी भी हटा सकते हैं। मान लीजिए एडवोकेट जनरल को रेजिग्नेशन देना है तो रेजिग्नेशन किसको देंगे, वो गवर्नर को रेजिग्नेशन लिखेंगे। ठीक है, बस और जितने भी जो काम है मैंने बताया था। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में क्या बताया था कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, और एडवोकेट जनरल कौन है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील है। सो जिस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टी होगी उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जाएंगे, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट पार्टी होगी उसमें उस स्टेट के एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जाएंगे। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज खत्म हो गई है, अब मैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज स्टार्ट कराऊंगा नेक्स्ट वीडियोज में और हमारा सिलेबस पूरा हो जाएगा इसके अंदर। सो थैंक यू वेरी मच, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।